बच्चा छोटा रहता है ना, जब तक माँ की गोद में पड़ा रहता है, जैसे जैसे वो बड़ा होते चले जाता है तो माँ उसको उतार कर खिलौना पकड़ा कर नीचे सुला देती है। बच्चा खिलौने से खेलता रहता है, माँ अपना काम करती रहती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होते चले जाएगा वैसे वैसे उसके हाथ में खिलौना पकड़ा दिया जाएगा और वो खेलता रहेगा। जैसे जैसे आप बहुत उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते चले जाओगे, बहुत तरक्की करते चले जाओगे, गाड़ी बंगला परिवार पत्नी बच्चे कुटुंब सोना चांदी हीरा पन्ना फैक्ट्री दुकान ये खिलौने मेरा भोलेनाथ पकड़ाते जाता है और अपनी गोदी से नीचे उतारता जाता है। जितने छोटे बने रहोगे उतने परमात्मा के करीब बने रहोगे, भगवान के नज़दीक बने रहोगे, भगवान के पास बने रहोगे। जितने छोटे हो उतने परमात्मा के करीब हो। जितने छोटे। आज कोई बता रहा था, गुरुजी पंडाल में कथा सुनने के लिए बाहर के लोग कम आए हैं, जलगांव के लोग ज़्यादा हैं। तो हमने कहा जलगांव वाले तो रोज अपने घर चले जाएंगे। नहीं गुरुजी, वो तो बोरिया बिस्तर लेकर आए। हमने कई लोगों से पूछा कि तुम तो जलगांव में रहते हो, रेलवे स्टेशन के पास रहते हो, वहाँ रहते हो वहाँ रहते हो, तो तुम अपने घर क्यों नहीं जा रहे? कि ट्रैफिक में फंसने तो अच्छा है कि कथा में 7 दिन की कथा सुन ले, कौन आए कौन जाए, दूर गाड़ी रोक दी, पैदल चलना पड़ जाए, इसलिए अपन तो अलमस्त होकर बहू से कह दिया, बच्चों से कह दिया, जब आओ तो हमारे लिए कुछ लेकर आ जाना, हम तुम्हें मिल जाएं तो हमें दे जाना, ना मिले तो पड़ोसन को खिला जाना। आ जाना हो, मौका मिला है जलगांव वासियों को। एक बार चौधरी परिवार के लिए जोरदार ताली बजाओ जिन्होंने ये मौका आपको दिया। ये मौका मिला है आपको। कहीं भगवान की कृपा देवादिदेव महादेव की करुणा हो गई तो ये कथा जलगांव में हो गई। ये प्रभु कृपा से। पर उम्मीद नहीं थी कि पहले दिन तुम इतने आ जाओगे रे। पर उसकी जो कथा चल रही है, इस कथा का नाम है देव महादेव शिवपुराण। महादेव का मतलब मालूम है ना आप लोगों को? जम के तो बोलो जरा। ठीक है, बोलो तो जरा। महादेव का मतलब क्या होता है? देवों के देव महादेव। ठीक है, इतने में काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। इतनी सी बात पर काम नहीं चलता। महादेव का मतलब क्या होता है? जो मांगने पर दे वो देव कहलाता है, जो बिना मांगे दे दे वो महादेव कहलाता है। बिना मांगे अड़भंगा। तुम गए, एक लोटा जल चढ़ाया, मांगा नहीं तो भी दे दिया। तो माता सती को लेकर कुंभज ऋषि के आश्रम पर भगवान शंकर अपनी धर्म पत्नी माता सती को लेकर कुंभज बाबा के आश्रम में शिव पुराण की कथा अर्थात भगवत चर्चा करने के लिए गए। भगवत चर्चा करने, कथा सुनने के लिए कुंभज बाबा के आश्रम में गए। अब जरा विचार करिए, शिव जी माता सती को लेकर कुंभज बाबा के यहां पहुंचे। कुंभज बाबा के हाथ जोड़े, प्रणाम करा, नमन करा। सती मैया ने प्रणाम नहीं करा। माता सती प्रणाम नहीं करी है कुंभज ऋषि को, अगस्त ऋषि को प्रणाम नहीं कर।
माता सती ने प्रणाम नहीं किया। प्रणाम केवल देवादिदेव महादेव ने किया, सती मैया प्रणाम नहीं करी। तो भोलेनाथ जी ने कहा कि सती प्रणाम करो, ये कुंभज ऋषि हैं, अगस्त ऋषि हैं, इनको प्रणाम करो, इनको नमन करो। सती मैया प्रणाम नहीं कर रही। सती माता प्रणाम करे, कुंभज ऋषि को देवादिदेव महादेव प्रणाम करें। कुंभज ऋषि अपनी जगह से खड़े होकर सती मैया को और महादेव को प्रणाम कर रहे हैं। सती मैया को भी कुंभज ऋषि ने प्रणाम किया और महादेव को भी कुंभज ऋषि ने प्रणाम किया। अगस्त बाबा ने प्रणाम किया। तब सती मैया के मन में अहंकार आ गया, थोड़ा सा अहंकार, कि ये ऋषि होकर, संत होकर, साधु होकर, गुरुजन होकर मुझे प्रणाम कर रहे, ये ऋषि होकर मुझे प्रणाम कर रहे, ये अभिमान सती मैया के हृदय में समाहित हुआ। अब कुंभज ऋषि से शंकर भगवान ने पूछा कि आपको हम प्रणाम करते पर आपने हमको प्रणाम कर लिया, ये क्यों करा? तो कुंभज बाबा कहते हैं कि मैं कथा बाँचने वाला हूँ और आप कथा सुनने वाले हैं। बाँचने वाला और सुनने वाला, इन दोनों में बड़ा होता है, कौन बड़ा होता है? कथा बाँचने वाला बड़ा है कि सुनने वाला बड़ा है? कथा बाँचने वाला कभी बड़ा नहीं होता, बड़ा होता है कथा सुनने वाला। कथा बाँचने वाला कभी जिंदगी में बड़ा नहीं है हमारा, कथा सुनने वाला बड़ा है। बाँचने वाले का क्या है? व्यासपीठ पर आएगा, 3 घंटा बाँचेगा, बोलेंगे, समझाएंगे, चले जाएंगे। पर श्रोता, सुनने वाला बड़ा होता है। अपना घर, परिवार, कुटुंब सब छोड़कर, घर, परिवार, कुटुंब सब छोड़कर 3 घंटे के लिए भगवान की कथा में जाकर बैठते हैं। इसलिए बाँचने वाले से बड़ा सुनने वाला होता है। श्रोता बड़ा, सुनने वाला बड़ा। अब सुनने वाले को क्या चाहिए कि उसका चित्त, उसकी वृत्ति, उसका मन भगवान में लग रहा है कि नहीं लग रहा। हम कई लोगों से कहते हैं कि आप बहुत दूर दूर से आए हो, 100, 50, 500, 200 रुपये खर्च कर कर ऑटो में किराया लगाकर आप यहाँ पहुँचे हो। 1-2 रुपये का पानी का पाउच, 5 रुपये का बिस्कुट, 10 रुपये का कुरकुरा, 10 रुपये की पानी की बोतल के चक्कर में, या उड़ता हुआ कैमरा तुम्हारे पास में द्रोण आए हाथ हिलाने में, आप इस कथा को मत छोड़ना। कोई पानी देने भी आए तो उससे कहना हम 2 बाटल हमारे साथ लेकर आए हैं, जिसको ज़रूरत पड़ रही हो, धूप में जो बैठा हो, गर्मी में जो बैठा हो, उसको दो। हम लाए हैं। और मेरी जीजियों, आपसे निवेदन पहले भी कथा में कर, आज फिर करते हैं, सोने चांदी की कोई रकम पहनकर कथा में नहीं जाना, कोई हीरा पन्ना लेकर कथा में नहीं जाना, कोई कीमती मोबाइल लेकर कथा में नहीं जाना। दूसरा, अपने साथ में 2 पानी की बोतल लेकर बैठो। तीसरा, अपने साथ एक छाता लेकर चला करो, बिछाने का सामान लेकर चला करो। टेंट मिल जाए ठीक है, पंडाल मिल जाए ठीक है, अपना छाता लगाया, धूप में कहीं बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं, बाबा से लगन लगाई, भगवान से प्रार्थना करी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला, उससे विनती कर कर अपने अपने घर की ओर चले गए। ये शिव कृपा है, ये उसकी अविरल भक्ति। किसी दूसरे से आस लगाकर मत बैठना कथा के पंडाल में कि कोई आएगा तो मुझे बिस्कुट देकर जाएगा, कोई आएगा तो मुझे पानी देकर जाएगा। आस केवल एक देवादिदेव महादेव से लगाना। दुनिया से आस लगाओगे तो एक दिन टूट जाएगा, और भोले बाबा से आस लगाओगे तो सफल हो जाएगा। वक्ता से बड़ा श्रोता होता है। सुनने, जिसने, श्रोता का मतलब क्या होता है? जो सुनने वाला।
सास बड़ी की बहू बड़ी? जम के बोलो जल्दी से, अच्छे से सोच लो। बहुत अच्छे से विचार करके बताओ, सास बड़ी की बहू बड़ी? जम के बोलिए जरा। सास। तो बहू के आने के पहले क्यों नहीं थी सास? सास बड़ी की बहू बड़ी? शिव महापुराण की कथा कहती है इन दोनों में बड़ा वो है जो झुककर चलना सीख गया। बहू सास के चरणों में झुककर चल रही है, प्रणाम कर कर चल रही है, नमन कर कर चल रही है, और सास झुककर प्रणाम कर रही है तो बड़ा है। झुककर जो चले, परिवार में झुकने की प्रथा बनाई है। सबसे ज़्यादा कठिन आज के ज़माने में जो परिवार में चल रहा है, लोग झुकना भूल गए, लोग झुकना भूल गए। आज का व्यक्ति राजीनामा कब करता है? जब अदालत में केस पहुंचता है। जो अपनी जिंदगी में राजीनामा कर कर चलता है कि किसी ने कुछ बोल दिया, कोई बात नहीं, राजी राजी रहना है, अपशब्द नहीं कहना है। राजीनामा व्यक्ति कब करता है? जब वो अदालत में पहुंच जाता है, थाने पहुंच जाता है, अदालत में केस पहुंच जाता है, वकील के पास केस पहुंच जाता है, जज के पास केस पहुंच जाता है, तब व्यक्ति राजीनामा करता है। शिव महापुराण की कथा कहती है तुम्हारी जिंदगी को ऐसा बना लो कि रोज प्रतिदिन अपने परिवार में राजीनामा कर कर चलना है, हमको अच्छे राजी राजी बनकर चलना है। बड़ा कौन? जो झुकना जानता है। बड़ा कौन? जिसके अंदर नम्रता है। अब कहलाने को सास बन गई और तुमने कह दिया जलगांव वालों ने कि सास बड़ी है और सास झुकना ही नहीं जाने, अकड़ के बात करे, तेरे बाप ने यही सिखाया, तेरी माँ ने यही सिखाया, तू तो हमारे छोरे को गुलाम बना के रख दी है, 24 घंटा खाए जा रही है, औलादों को ऐसा कर दिया। आप ईमानदारी से बोलो, बड़ी कहलाओगी? ए जलगांव की जीजियों, बड़प्पन आया तुम में? बड़प्पन कब आता है? बड़प्पन का मतलब है जैसे तुमने अपनी बेटी को, भले कैसी भी थी, उसको संभाला, वो जैसे बोलती थी उसके अनुसार उसको ढाला, अपने संस्कार दिए हैं। इसको क्रोध आता है, बहू नई नई आई है, अपशब्द कहती है, ताना देती है, गाली देती है, कभी मत बखान करो, थोड़ा समय लगेगा, इसको अपने में ढालने का प्रयास करो। जब आप ढाल लोगी, अपने आप झुककर चलना सीख जाएगी, अपने आप। पहले के मकान और आज के मकान में अंतर है। पहले के मकान का जो दरवाजा होता था, जिस चौखट में से हम अंदर जाते थे, घर के अंदर जाते थे, वो दरवाजे की चौखट छोटी होती थी, दरवाजा छोटा होता था। आज के ज़माने में दरवाजे बड़े बड़े बनते हैं। पहले का दरवाजा इसलिए छोटा रखते थे कि कितनी भी पैसे वाले की घर की लड़की हमारे यहाँ जाए, दरवाजा अगर झुकना नहीं जानती है तो दरवाजे में से झुककर चलेगी तो थोड़ा बहुत तो सीखेगी कि झुककर चलना। पहले का दरवाजा छोटा रखते थे इसलिए क्योंकि लोग झुकना सीख जाएं। मंदिर का दरवाजा छोटा रखते थे कि मंदिर में झुकना सीख जाएं। गुफा का दरवाजा छोटा रखते थे जिसमें झुकना सीख जाएं। आजकल मंदिर का दरवाजा भी बड़ा होता है, घर का दरवाजा भी बड़ा होता है, तो लोग मंदिर में झुककर नहीं आते, मंदिर में लोग सेल्फी खींचते खींचते आते हैं। एक बार मंदिर का दरवाजा छोटा हो गया तो सेल्फी खींच के बता दे अंदर से, जो सिर भड़केगा दरवाजे में दूसरी बार नहीं खींच पाएगा। बहू बड़े बड़े दरवाजे हो गए तो बहुएं भी अकड़ कर चलती हैं, तो मुझे जानते नहीं हो, जलगांव की रहने वाली हो। तो मुझे पहचानते नहीं हो। बड़ा कौन? महादेव किसको कहा गया? केवल देवों के देव महादेव नहीं। महादेव का मतलब वो होता है कि देवता से मांगा जाता है, जो मांग कर देते हैं
वो देव कहलाते हैं। हमने देवता से कहा, गणेश जी से कहा, इनसे कहा, उनसे कहा, दे दो साहब हमको ये दे दो साहब, हमको ये दे दो साहब। पर महादेव एक ऐसे हैं, उनको महादेव कहते हैं। मांग कर दे वो देव, और जो बिना मांगे दे देता है, उसके दरवाजे पर जाने पर दे देता है, वो महादेव। महादेव जो बिना मांगे दे रहा है, बिना सोचे, बस तुम गए, सुना, प्रार्थना करी और दे दिया। बिना मांगे। एक माँ ने पत्र लिखा है, शिवानी विशाल नवधाने, मैं जलगांव की रहने वाली हूं। गुरुदेव, बहुत साल हो गए संतान का सुख नहीं हुआ। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम शिवानी विशाल नवधाने। मैं आई हैं, हाथ हिला दीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बच्चा आया है क्या साथ में? नहीं लाए? ठीक है। मेरा नाम शिवानी विशाल नवधाने है। मैं जलगांव की रहने वाली हूँ। एक बार वापिस हाथ हिला दो। रहने वाली हूँ। कई सालों से संतान का सुख नहीं हुआ था। गुरुदेव, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं था जिसका इलाज नहीं करवाया। बड़े बड़े हॉस्पिटल में हम लोग गए, लोगों के ताने भी बहुत सुने। लोग अपशब्द कह देते थे जब औलाद नहीं होती है। पर बाबा ने ऐसी कृपा करी। किसी ने कहा पशुपतिनाथ का व्रत करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो, महादेव को एक लोटा जल चढ़ाया करो। बाबा, क्या शिव महापुराण की कथा पंडाल में सुनने का फल मिलता है? दुनिया के लोग भले हंसते हो शिव पुराण के ऊपर, पर मैं छाती ठोक कर कहती हूं, मेरे बाबा ने जब मुझे सालों साल संतान नहीं हुई, कई साल निकल गए, तब मेरे बाबा की कृपा से 27 नवंबर 2023 को बेटा हुआ है। मैं बाबा को नमन करने के लिए आई हूं, जिसका फोटो मैं लगा रही हूं। शिव कृपा। शंकर ओघड़ी है। बैठिए बहन, बैठ जाइए। शिव ओघड़ी है। एक पत्र और किसी ने भेजा है, देखिए। मोबाइल नंबर लिखा है इसमें, पर नाम नहीं लिखा। हो सकता है लिफाफे वगैरह पर नाम लिखा हो। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं। मेरी किडनी में मुझे गठान हो गई थी। इसमें नाम लिखा है अरुणा सुधाकर पाटिल, मनवेल, तहसील सावल। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अरुणा सुधाकर पाटिल, मनवेल, तहसील सावल। भुसावल होगा या सावल, जो भी लिखा हो, ठीक है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। दिखिए क्या? अच्छा, उधर पंडाल में हाथ हिला दो एक बार वापिस। बाकी के कोई हाथ मत हिलाया करो, आप लोग बैठे रहो। हाँ ठीक है, दिख गए, दिख गए, दिख गए। गुरुदेव, पिछले साल बाबा ने मुझे, बाबा की कृपा से मैं बच्ची हूं। मैं क्या वर्णन करूं। मेरी किडनी में गठान बताई थी। ऑपरेशन की तारीख निकल गई। वो गठान कोई साधारण नहीं थी जो किडनी में बताई थी।
बड़ी बीमारी के लिए डॉक्टर कह दिए थे, पर बाद में ऑपरेशन की तारीख निकल गई। लीलावती दवाखाने में मुंबई में मेरी जांचें चालू हो गई और ऑपरेशन की तारीख निकल गई। केस बहुत बिगड़ा हुआ था, डॉक्टर के हिसाब से बिल्कुल ना के बराबर था। पर बेलपत्र और शंकर जी पे चढ़े हुए जल का क्या महत्व कहूं गुरुदेव। बाबा की कृपा से जब मेरी वापिस ऑपरेशन के पहले जांच प्रारंभ हुई, हम थोड़े समय लेकर घर आ गए, जल पीना चालू करा, बेलपत्र खाना चालू करा। वापिस जांच के लिए लीलावती हॉस्पिटल मुंबई गए, डॉक्टरों ने रिपोर्ट नॉर्मल बता दी और मैं पूर्ण तरह से ठीक हूं। बाबा को नमन करने के लिए आया। मेरा मोबाइल नंबर ये है। बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व की प्राप्ति ओघड़ी शंभु क्या करता है, क्या देता है, कैसे देता है, वो उसके ऊपर निर्भर करता है। खाली ना जाता को दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ बाएं फंसा, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा उठा लो, भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही उठा लो। बड़प्पन उसको कहा गया जो नम्रता जानता। हम पहले भी कथा में कहे, आज फिर कह रहे हैं, लड़के के लिए लड़की ढूंढना तो सूरत मत देखना, सीरत देखना। सीरत मतलब दिल, हृदय, कितनी नम्रता है उसमें। क्या हमारे परिवार में निप कर चल सकती है? लड़की की सूरत मत देखो, सूरत देखना हो तो गुजरात चले जाओ, सीरत देखो। लड़के के लिए लड़की ढूंढना तो सूरत मत देखना, लड़की के लिए लड़का देखना तो स्मार्ट मत देखना। स्मार्ट तो फोन भी होता है, फोन भी स्मार्ट। लड़की के लिए लड़का स्मार्ट मत देखो, लड़की के लिए लड़का हैंडसम देखो। हैंडसम का मतलब जिसमें विवेक हो, तुम्हारी लड़की का सम्मान करे, सत्कार करे, चार लोगों में आदर करे। सूरत देखकर कभी शादी नहीं करना कि बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में जाकर देखिए, बहुत सुंदर मॉल है, बहुत सुंदर मॉल है। अंदर जाओ, चाय भी पिलाएंगे पर वो तुम्हारे बिल में जुड़ेगा। छोटा व्यापारी अपनी दुकान लेकर अपनी छोटे छोटी जगहों में बैठा रहता है, दूर से सामान लाता है, अपने अपने गांव में, नगर में छोटा व्यापारी व्यापार चलाता है। छोटा व्यापारी व्यापार चलाता है। हम कहेंगे भारत की उन्नति के लिए, इस विश्व की, भारत की तरक्की के लिए आपको छोटे व्यापारी का साथ देना चाहिए। छोटे व्यापारी का साथ। बड़ी जगह जाओगे, ठग कर आ जाओगे, बाद में रोगे, हम तो नकली माल लिया है, हम तो इतनी गारंटी का माल लाए थे, हम तो ऐसा लाए थे, ठग लिया। छोटा जो होता है वो कहता है तुम मेरी दुकान में
माल भले ज्यादा नहीं हो पर मुझे देखना, मैं यही हूं तेरे मोहल्ले में, तेरे गांव में, तेरे नगर में, तेरे शहर में। अपने नगर से, अपने गांव में, अपने नगर में, अपने शहर में अपना व्यापारी उन्नति की ओर जाए। अपना व्यापारी। और बड़ा देखकर नहीं, छोटा देखकर छोटे रूप में। हमने कई घरों में देखा है 4-4 पेट्रोल पंप, 5-5 गाड़ियां, 2-2 जेसीबी, खूब मशीनें, खूब गाड़ियां, खूब बंगला है। और बेटी जो लड़की वहाँ बिहाई, उसकी आँख से आंसू 24 घंटा नहीं सूखता हो तो वो पेट्रोल पंप और वो गाड़ी बंगला किस काम का है? किस काम का? क्या देखा मेरे हिमालय राज ने? क्या देखा दक्ष प्रजापति ने? दक्ष प्रजापति ने अपनी सारी लड़कियों की शादी वीआईपीओं से करी है। कहा कामदेव के साथ रति बिहाई, चंद्रदेव के साथ में कई कन्याओं का विवाह कर दिया, रोहिणी तक चंद्र को बिहाई। एक से बढ़कर एक बेटी के लिए वर ढूंढे गए। दक्ष प्रजापति ने सती का विवाह शिव जी के साथ कर, हिमालय राज ने पार्वती का विवाह शंकर जी के साथ कर। क्या था शिव जी के पास? कुछ भी नहीं। बूढ़ा नंदी, घर रहने के लिए शमशान, कैलाश पर्वत, कुछ भी नहीं है शंकर भगवान के पास में। पर जो दुनिया का कोई नहीं दे सकता वो महादेव देते हैं। जो कोई नहीं दे सकता वो महादेव देते हैं। कुछ नहीं फिर भी दिल रखता, कुछ नहीं। 4 चीजों में कभी मत थकना। ए मेरी जीजियों और जितने मेरे जलगांव के जीजा हन बैठे हैं, सावधानी से सुनना। 4 चीजों में कभी मत थको। 1, भगवान का नाम लेने में कभी थको मत। जितना बन सके भगवान का भजन करो, नाम लो, कभी नाम लेने में मत थकना। दूसरा, विद्या अध्ययन में, पढ़ने में कभी मत थको। कभी पढ़ने में मत थकना। जितने नवयुवक बेटा बेटी हैं, कभी ये मत सोचना कि मैं पढ़ के थक गई, अब आगे मेरे को पढ़ाई नहीं करना, सारी एजुकेशन मेरी पूरी हो गई। ना ना, थकना नहीं। और कुछ नया पढ़ने का सोचो, कुछ अच्छा करने का सोचो। तीसरा, दान करने में कभी मत थकना। ये मत सोचना कि मैंने अपनी बहन बेटी को दे दिया था तो इनको नहीं दूंगी, उनको दे दिया। अभी राखी पे मैंने साड़ी दिलाई थी तो दूज पर नहीं दिलाऊंगी। अभी मेरे यहाँ शादी थी, मैंने मायरा भरा था तो मेरी जीजी अब की बार आएगी तो मैं साड़ी नहीं दूंगी। अभी तो मायरा भर के आई हूं, अभी तो दे के आई हूं। भगवान का नाम लेने में मत थको, पढ़ने में मत थको, दान करने में जम के बोलो मत थको। और चौथे नंबर पर कहीं शिव महापुराण की कथा अपने नजदीक में आ जाए तो कथा सुनने में मत थको। सुनो, श्रवण करो। 4 चीजों में कभी मत थको। 4 चीजों में कभी संतोष मत मानो कि मैं संतोष हो गया, अब मैं दान कर चुकी, मैंने संतोष धारण कर लिया। ना ना, अब मैं संतुष्ट हूं। ना ना, संतुष्ट होना ही नहीं हमको। मैंने इतनी पढ़ाई कर ली, मैं संतुष्ट हूं। ना, संतुष्ट होना ही नहीं हमको, और पढ़ना। मैंने इतनी माला जप ली, मैं संतुष्ट हूं, अपनी जपूंगी, और जपना। हर माला में जपते समय, हर मन के को बोलते समय, प्रतिदिन शिव शंकर भगवान की कथा सुनते समय, शिव महापुराण में जब आप और हम सब बैठकर एक साथ में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलें, हर बार बोलने में तुम्हें ये लगना चाहिए कि हो सकता है आज की कथा में सुनूंगी तो मेरा बाबा मेरी मन की मुराद पूर्ण करेगा। ये निश्चित, थकना नहीं। हर भजन में, हर कीर्तन में, हर कथा में एक नई ऊर्जा के साथ पहुंचो। एक नई ऊर्जा आपकी जिंदगी में होना चाहिए।
एक नया आनंद आपकी जिंदगी में होना चाहिए। अभी 4 राज्यों में चुनाव हुए, 5 राज्यों में चुनाव हुए। उन राज्यों के चुनाव में जनता ने सनातन धर्म के लिए जो जो निर्णय लिए बहुत अच्छे लिए, बहुत अच्छे। जब हम 3 तारीख को सीहोर थे, निर्णय आए, सब लोग बड़े प्रसन्न थे। तो कुछ मीडिया के लोगों ने हमसे प्रश्न किया कि गुरुदेव, कई लोग धर्म को परिवर्तन कर रहे हैं, कोई कहता है कि वो मुस्लिम थे उनको हिंदू बना दिया, कोई क्रिश्चियन थे उनको हिंदू बना दिया, इन हिंदू को किसी ने क्रिश्चियन बना लिया, कोई मुस्लिम बना लिया। हमने कई बाबाओं का सुना, कई महाराजों का सुना, उन्होंने इतने लोगों को हिंदू बनाया, उन लोगों ने इतने लोगों को हिंदू बनाया। आपने कितनों को बनाया? हमारा निवेदन इस जलगांव की पवित्र भूमि से है, किसी का धर्म बदलाने के लिए हम नहीं आए हैं। हमारा तो एक उद्देश्य है कि हमारे धर्म का व्यक्ति मजबूत हो जाए, बस ये जो है हमारे सनातन धर्म का, वो सनातनी रहे मरते दम तक। पिता ने जो जायदाद दी है वो जायदाद बचा के चल ले, वही छोरा अच्छा है। और जो मालूम पड़े डब्बे में और शेयर मार्केट में लगा दे और बाप की जागीर बिक जाए तो क्या मतलब? इतने लोगों ने इतने लोगों को कन्वर्ट कर दिया, इतने लोगों ने इतने लोगों को बदल दिया। हम कहते हैं चोर को कुछ भी बना दो, वो चोट्टा की चोट्टा ही रहेगा रे। चोट्टा बदलेगा? स्वामी विवेकानंद जी गए विदेश, विदेश में उन्होंने अपना उद्बोधन दिया, विदेश में उन्होंने अपनी बातें कही। तो विदेश के कुछ अंग्रेज, विदेश में रहने वाले कुछ लोग बोले, हम आपके उद्बोधन से, आपकी वाणी से बड़े प्रसन्न हुए हैं, हम चाहते हैं कि हम आपका धर्म अपना लें, हम आपका धर्म अपनाना चाहते हैं। स्वामी विवेकानंद जी, हम आपके धर्म में आना चाहते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा, मैं यहाँ विदेश में धर्म बदलाने के लिए नहीं आया हूँ, यहाँ विदेश में मैं अपने सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए आया हूँ। सनातन धर्म का प्रचार मूल है। हमारा धर्म का व्यक्ति बचा रहे, तुम जागृत रहो, तुम जो हो वो वही रहो। हम नहीं चाहते कि कोई अपना धर्म छोड़कर इधर धर्म में आए, इधर का धर्म का व्यक्ति उधर धर्म में जाए। ना ना ना, अपने धर्म में रहो और मजबूत रहो, सनातन धर्म में रहो और मजबूत रहो। बाला साहब ठाकरे जी ने करा क्या था महाराष्ट्र के लिए? सबसे मूल करा था बाला साहब ठाकरे ने, अपने सनातन धर्म को मजबूत करा। वीर शिवाजी ने करा क्या? छत्रपति इस शिवाजी ने अपनी माता के कहने पर, आप कहते हो कि हम शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाते हैं, जीजाबाई ने अपने पुत्र से कह दिया था, ए शिवा बेट, शंकर के मंदिर में जाया कर, शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाया कर। शिवाजी का नाम शिवाजी क्यों रखा था? क्योंकि जीजाबाई शिव जी को इतना मानती थी कि अपने पुत्र का नाम शिवा रखा। अपने बेटे का नाम शिवाजी रखा था क्योंकि शंकर को इतना भजती थी, शंकर का इतना गुणगान करती थी। एक अहिल्याबाई, जीजाबाई, ये शंकर जी से तो लगता था कि
ऐसी बात करती थीं कि शंकर सामने खड़ा हो और जीजाबाई और अहिल्याबाई ये सब शंकर से मुख से बात करती थी। लोग कहते हैं ये राजमाता थी, हम कहते हैं ये शंकर जी की भक्त थी, शिव का गुणगान करती थी। चाहे वो अहिल्याबाई होलकर हो, चाहे वो जीजाबाई हो, ये शिव की भक्त थी। शंकर जी के मंदिर में शिवाजी को मां भेजती थी, जाओ एक लोटा जल चढ़ाओ। क्या होगा इससे? मिलेगा सब कुछ। जब युद्ध के लिए आक्रमण करा तो जीजाबाई ने अपना नारा दिया, हर हर महादेव, ललकार दिया, शिव तेरे साथ। हर हर का मतलब होता है संकट हरने वाला, दुख हरने वाला, कष्ट हरने वाला और तेरा साथ देने वाला। हर हर शिव तेरे साथ में। बढ़ आगे, शंकर का गुणगान कर कर आगे बढ़ते जा। सनातन धर्म की ध्वजा लेकर आगे बढ़ना है हमें। हमें ये नहीं करना कि हमने कितनों को बदलना, ये दूसरे का काम होगा। हम चाहते जितने सनातनी वो सनातनी रहे, ये बदले ना। अब बदल गए बदलने वाले, पर तुम मत बदल गए। क्या संबंध रखेंगे? शिव कथा कर रही है, बड़े ना बनकर छोटे बनकर जिंदगी का सुख भोगोगे तो जीवन एक आनंद की ओर बढ़ेगा, आनंद की ओर। आप भक्ति में जितना डूबने का प्रयास करोगे उसमें एक आनंद की लहर आएगी। आपसे कोई पूछा करे कि आप कहाँ जा रहे हो, तो आप ये नहीं कह सकते हम तो साफ शिव पुराण की कथा सुनने जा रहे हैं, तो घर पे नहीं सुन सकते। कोई तुमसे कहे कहाँ जा रहे हो और आपने कह दिया हम तो शिव पुराण की कथा सुनने के लिए जा रहे हैं, तो लोग कहेंगे घर में टीवी पर आती है, आस्था चैनल पर आती है, 2 बजे से 5 बजे तक जलगांव की कथा आ रही है, सुनो। तो तुम वहाँ जाने की क्या जरूरत है? अगर तुम कहोगे कि शिव पुराण की कथा सुनने जा रहे हैं तो लोग ज्ञान देने वाले तुम्हें ज्ञान देंगे, बिठा के चाय पिला के कहेंगे घर में आ रही माँ, सुनो क्यों इतनी भीड़ में जा रहे हो, घर में सुनो। अब तुम्हें कहना है कि हम कथा सुनने के लिए जा भी रहे हो, तो तुम्हें ये नहीं कहना कि कथा सुनने जा रहे हैं, हम तो हमारे बाबा से मिलने के लिए जा रहे हैं। सुनने के लिए कोई रोक सकता है, पर मिलने के लिए कोई नहीं रोक सकता। मिलने के लिए तो जाना पड़ेगा। विधायक से मिलना है तो विधायक के दरवाजे पर जाना पड़ेगा, मंत्री से मिलना है तो मंत्री के यहाँ, आमदार खासदार से मिलना है तो उसके पास जाना पड़ेगा। जाओगे तो मुलाकात होगी ना। जाओ शिव महापुराण की कथा में जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर बस दिल वो कहे, ना जी भर के देखा ना कोई बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात। हम गए क्यों हैं? शिव महापुराण की कथा में लोग तुमसे पूछे क्यों गई थी, काय के लिए गई थी, क्या हो गया? कथा सुनने के लिए गई थी। तो गई क्यों? कथा सुनने के लिए नहीं, मैं मेरे बाबा को मिलने के लिए गई थी। जैसे एक बेटी माई के अपने बाप से मिलने के लिए जाती है, मेरे शंकर से मिलने के लिए गई थी, शिव से मिलने के लिए। महाराज, और जब शिव से मिलना हो, भगवान शंकर से, तो जीवन का एक सुख अपने आप बढ़ता है, अपने आप। अरे झूठा है संसार धोखा खाए, कर ले प्रभु से प्यार, कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा। झूठा है संसार धोखा, झूठा है संसार धोखा खाएगा, झूठा
झूठा है, सब बोलिए। कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा। हो कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा, झूठा है संसार खाएगा। अरे कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा। ओ कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा। शंभो राधे। जितने धंधे सब झूठे हैं ये बंदे, माया के जितने धंधे सब झूठे हैं ये बंदे। उनके तन उजले मने अखियों से बिल्कुल अंधे, उनके तन उजले अंधे अखियों से बिल्कुल अंधे। नजर क्या आएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा। कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा। राधे।
राधे जय हो। मात पिता सुत नारी मतलब के रिश्तेदारी, मात पिता सुत नारी मतलब के रिश्तेदारी, जब चलेगी तेरी सवारी रह जाएंगी दौलत सारी, जब चलेगी तेरी सवारी रह जाएंगी दौलत सारी, संग नहीं जाएगा झूठा है संसार धोखा खाएगा, कर ले प्रभु से प्यार फिर बचताएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा, 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 ओ कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा, ओ कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा। शंभो गुरु का कहना दिनचर्या पर रहना, ले मान गुरु का कहना दिनचर्या पर रहना, सुख दुख सबको है सहना पर हरि भजन में रहना, सुख दुख सबको है सहना पर हरि भजन में रहना, काम ये आएगा झूठा है संसार धोखा खाएगा, कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा।
गुरु का कहना, दिनचर्या पर रहना। ले मान गुरु का कहना, दिनचर्या पर रहना। सुख दुख सबको है सहना, पर हरि भजन में रहना। सुख दुख सबको है सहना, पर हरि भजन में रहना। काम ये आएगा, झूठा है संसार, धोखा खाएगा। ओ कर ले प्रभु से प्यार, फिर पछताएगा। झूठा है संसार, धोखा खाएगा। कर ले प्रभु से प्यार, फिर पछताएगा। झूठा है संसार, धोखा खाएगा। कर ले प्रभु से प्यार, झूठा है संसार, धोखा खाएगा। ओ झूठा है संसार, धोखा खाएगा। झूठा है संसार, धोखा खाएगा। हार हार अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात बड़े भावों के साथ दिल से बाबा से प्रार्थना। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा से अपने मन की बात कहिएगा, भाव से प्रार्थना करिएगा। दिल से भगवान शिव से अपने हृदय की बात भाव के साथ में करें। चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे जो सेवादार लगे हों, सब बैठकर बाबा से प्रार्थना करेंगे। क्योंकि बार बार जलगांव में शिव महापुराण की कथा नहीं होती है। मौका मिला है, दिल से बोलिएगा बाबा से। जिनको आता है वो साथ में बोलेंगे, उच्च स्वर में बोलेंगे। जिनको नहीं आता वो धीरे धीरे बाबा को स्मरण करना प्रारंभ करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। भगवान
को पाने के लिए बहुत बड़ा बनने की जरूरत नहीं। सती मैया भगवान कुंभज ऋषि के दरवाजे पर जाती है, कुंभज बाबा के आश्रम में पहुंचती है। वक्ता और श्रोता, इसमें प्रबलता है श्रोता की। श्रोता भी 3 तरह के होते हैं। पहले नंबर का सोता, जो कथा में सोने जाता। दूसरे नंबर का सरोता, जो कथा में कतरने जाता है, पूरे टाइम बैठे बैठे बोलता ही रहे, ये नहीं कि कथा सुन ले, कतरता ही। महाराज जी ने क्या बाचा, क्या नहीं बाचा, क्या बोला, क्या नहीं बोला, बस कतरेगा दिन भर, निंदा निंदा कतर। तीसरे नंबर का होता है श्रोता, जिसको कोई मतलब नहीं होता है, केवल कथा सुनने के लिए आता है, कथा सुनकर चले। कथा सुनने के लिए, कथा सुने, श्रवण करा, चले, कथा को सुनकर। दिल से सुनो, वो दिल से देता। आपके क्षेत्र के श्रीमान गुलाब राव जी पाटिल, जिला पालक मंत्री जी भी इस कथा में बैठकर कथा सुन रहे हैं, उसके लिए साधु साधु। यही शिव कृपा है। मंत्री पद होने पर भी आपकी सरलता होना, ये बाबा की ही कृपा बेटा, शिव कृपा। बिना शंभु के कृपा के कुछ निश्चित है। जब गए देवादिदेव महादेव के सामने, कुंभज बाबा हैं, कुंभज बाबा ने सती और शिव को प्रणाम कर लिया। पूरी कथा जब देवादिदेव महादेव सुन ली, अगस्त ऋषि से पूरी कथा सुन ली, तब भगवान शंकर ने कुंभज बाबा से कहा कि अब आपको कुछ मांगना हो तो मांग लो। दक्षिणा क्या थी? हमने एक बात आप लोगों को कथा में कही थी, किसी के दिल में अगर वो बात हो तो उनको याद आएगी। भगवान के मंदिर में, शंकर भगवान के शिवालय पर, शिव मंदिर में भगवान शंकर की चौखट पर कभी भी अपने रिश्तेदार से, अपने पड़ोसी से, अपनी बहन से, अपने भाई से, अपने संबंधी से कोई तुम्हारे साथ में गया हो, उसके साथ वाले से मांग कर रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया कभी भी किसी से मांग कर भगवान के मंदिर में मत चढ़ो। कारण भगवान देवादिदेव महादेव को बुरा लगता है कि मेरे दरवाजे पर आया और मेरे दरवाजे पर आने के बाद भी दूसरे से मांग रहा है और मांगकर मुझे दे रहा है। अगर तुम मुझसे मांगता, ये तो 10 और 50 देता, तुम मुझसे मांगता तो जिंदगी भर का देता। भगवान के दरवाजे पर, भोलेनाथ की चौखट पर, शंकर जी की कथा में भी जाओ, शंकर के मंदिर में भी जाओ, तो मांग कर कभी कुछ मत देना। लाओ जरा 50 रुपए देना, मेरे को झोली में डालना, देना जरा, मंदिर में डालना है, भेंट में डालना ना। मांग कर नहीं, बाबा से प्रार्थना कर कर, आज मैं खाली झोली लेकर आई हूं, इस झोली में इतना भरना, जब मेरे नगर के पास में कहीं कथा हो तो मैं भी
लोगों को बिस्कुट खिला सकूं, पानी पिला सकूं, पूड़ी खिला सकूं, सब्जी खिला सकूं, चाय पिला सकूं। मेरे नगर में, मेरे दरवाजे पर, मेरे क्षेत्र में आने वालों को मैं भी पानी पिला सकूं। हमारा विश्वास करता है, अभी तो हम खैर यहाँ से बाहर गए नहीं, परंतु हमारा मन कहता है कि जलगांव के भी कई ऐसे भक्त लोग होंगे जो अपनी तरफ से भी रोड के किनारे पर कहीं टेंट लगा लगा कर कोई पानी पिलाएगा, कोई भोजन कराएगा, कोई भंडारा करेगा, कोई पूड़ी खिलाएगा, कोई सब्जी खिलाएगा, कोई चाय पिलाएगा। जहां तक लोग जा रहे हैं वहां तक ये जलगांव के लोगों को ये मौका दूसरी बार नहीं मिलना। श्रीमद् भागवत कथा हो सकती है, रामायण हो सकती है, गीता हो सकती है, यज्ञ हो सकता है, अनुष्ठान हो सकता है, पर ये कुंभ के मेले का नजारा केवल शंकर की कथा के सिवा कभी नहीं मिलने वाला। और मेरे जलगांव के भक्तों से निवेदन है, अगर दिन में कथा में आकर इन भक्तों का दर्शन नहीं कर सकते तो रात में एक बार पंडाल में आकर इनका दर्शन कर कर जाना। ये रात भर भजन गाते हैं, भगवान की भक्ति में डूबे रहते हैं। जहां जगह मिलती है वहां पर इन्होंने, और आओ तो अपने मोबाइल से इनको कैच करके भी लेकर जाना कि इनकी भजन की मस्ती क्या है, और वो मस्ती पूरे जलगांव वासियों को मालूम पड़े कि इनकी शिव भक्ति क्या है। शायद दुनिया की पहली कथा होती है शिव महापुराण की कथा, जिसमें 4-4, 3-3 दिन पहले से लोग पंडाल में बिछा बिछा के सो जाते हैं, बैठ जाते हैं अपनी जगह संभाल कर, और कहीं का वीआईपी आकर कह दे कि साहब उठाओ तुम्हारा सामान, तो तुम्हें उसका फल नहीं मिलेगा। बेचारी 3 दिन पहले से अपना बिछा कर बैठी हुई है, क्या इंतजार कर रही है, मेरा महादेव आएगा, मुझे कथा सुनाएगा, मैं कथा सुनूंगी। वो इंतजार में बैठी लगन लगाकर, और बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल एक लोटा। बस वो आस जो लगी है भगवान से, वो आस ना टूटे। सब नजारे इस जलगांव नगर ने सब नज़ारे देखे होंगे, पर ये कुंभ का नज़ारा, ये प्रयागराज का नज़ारा, ये देखना शिव के भक्त। तुम दुकान पर बैठ कर कितना भी कमा लोगे, अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने लिए जिंदगी का सुख जोड़ लोगे, पर आए हुए इन शिव भक्तों को जब एक पानी का भी पाउच पिलाओगे या जरा सा मुंह भी झूठा कराओगे, उससे क्या मिलेगा वो तो मेरा बाबा ही जान सकता है। क्या दिल से सेवा, भजन, भक्ति। शिव कथा कर रही है। कुंभज ऋषि से भगवान शंकर ने कहा, तुमने मुझे कथा सुनाई, मैं तुम्हें दक्षिणा क्या दूं। दक्षिणा कभी मांग कर नहीं लेना, उधर से कि हम इधर से मांग कर इधर दे दें या इधर से मांग कर उधर दे दें, ना चाहिए। कुंभज ऋषि ने कहा, मैं क्या मांगूं आपसे, बस इतनी कृपा कर दीजिए कि आपके चरणों की भक्ति मेरे मरते दम तक रहे, ये कृपा आप करें। आपके चरणों की भक्ति मेरे प्राण छूटने तक रहे, ये कृपा आप करो। भगवान शंकर ने तथास्तु कहा। शिव जी ने कहा, और कुछ भी मांग लो, और कुछ भी मांगो। शंकर भगवान जब कहते हैं कुछ मांग लो, तो कुंभज ऋषि कहते हैं कुछ नहीं मांगूंगा, कुछ भी नहीं। अब देखिए, मांगने पर जो देता है वो देव कहलाता है, पर बिना मांगे जो देता है वो महादेव कहलाता है। कुंभज ऋषि को शंकर भगवान ने बिना मांगे भी दे दिया। क्या दिया? सुनो कुंभज बाबा, आप जब जब इस संसार सागर में आएंगे, आप जब जब इस संसार सागर में जन्मेंगे, इस मृत्यु लोक में आपका जितनी बार जन्म होगा अगस्त ऋषि, उतनी बार ये शंकर आपको दर्शन देने के लिए पृथ्वी पर आएगा। मृत्यु लोक में जहां तुम जन्म लोगे वहां पहुंचो। जब एक संत, एक साधु, एक गुरुजन, घर का वृद्ध, बड़ो, घर का बयो, जिसके मन में कपट नहीं है, जिसके मन में छल नहीं है, जिसके मन में भेद नहीं है। मेरी बुजुर्ग माताओं से निवेदन रहता है, कभी अपने मुंह से ये मत कहो कि मेरी बड़ी बहू अच्छी है कि छोटी बेकार है, छोटी अच्छी है कि बड़ी बेकार है।
मंजली अच्छी है कि संजली बेकार है। तुम्हारे 4 बेटों को तुमने बराबर का दूध पिलाया है, 4 बहू में कभी भेद मत करना। 2 बेटों को दूध पिलाया है तो 2 बहू में भेद मत करना। 5 बेटियां हैं तो 5 बेटियों में भेद मत करो, 3 बेटियां हैं तो 3 बेटियों में भेद मत करो। दक्ष प्रजापति के घर में 60 कन्याओं का जन्म हुआ। सती मैया से उन्होंने भेद कर लिया था कि ये सती तो शिव के साथ में बिहाई है, अड़भंगे के साथ बिहाई। जितनी दक्ष प्रजापति की बेटी आती थी उनके लिए दक्ष प्रजापति गले लगाते थे, आदर देते थे, सम्मान देते थे। और सती जब जब अपने मायके पहुंची है तब उसको आदर नहीं मिला। एक बहन की शादी ज्यादा पैसे वाले में हो जाती है, एक बहन की शादी कम पैसे वाले में हो जाती है। शादी में तुम्हारे मायके में जब सब बहनें इकट्ठी होती हैं भाई के यहाँ पर, तो भाई को चाहिए ये मत सोचना कि मेरी बड़ी बहन आई है तो उसका पति ये है वो है और उसके पास बहुत पैसा है तो मैं उसको ज़्यादा आदर दूं, और जिसके पास नहीं है उसको कम आदर दूं। ना ना ना, सबसे ज़्यादा आदर आप उसको दीजिए जिसके पास कुछ भी नहीं है, उसको सम्मान देना चाहिए। कारण उसका एक कारण है, वो धन वाला एक बार आपको सम्मान कर नहीं पाएगा, पर जिस गरीब को, साधारण व्यक्ति को आपने आदर दिया है वो आपका आदर निभाएगा, वो आपका आदर निभाएगा, जीवन पर्यंत निभाएगा। आप देव सम्मान आदर जरूरी है, छोटा ना समझा जाए। दक्ष प्रजापति ने सती को बहुत छोटा समझ लिया था। हाँ, शिव जी के साथ भी आई है, शंकर के पास तो बंगला नहीं, घर नहीं, गाड़ी नहीं, चंद्रदेव के पास में मेरी 27 कन्या ब्याही, चंद्र सोने का मुकुट पहनते हैं, कामदेव हीरे का मुकुट पहनते हैं। मेरी बेटियां जिससे ब्याही उनके सोने के महल, सोने की अटारियां, सोने का घर, सुंदरता बहुत है। शंकर भगवान तो भस्म रमाते हैं, सोने का आभूषण नहीं, सिर पर मुकुट नहीं, इसलिए जटा बांध कर बैठे रहते हैं, सोने का मुकुट भी नहीं। सोने के मुकुट से ज्यादा कीमती है भगवान शंकर का जटा का मुकुट, क्योंकि सोने के मुकुट से गंगा नहीं बहती है, शंकर की जटा के मुकुट से गंगा दिन रात बहती है। दिन रात ये गंगा कह रही है, शंकर भगवान का मुकुट कह रहा है कि मुकुट पहनने वाला अपना और बढ़ाता है, मुकुट पहनने वाला किसी को कुछ देता कम है। पर शंकर का जो मुकुट है गंगा का, शंकर का जो मुकुट है जटा का, वो लेना नहीं जानता, दिन रात बरसा रहा है, गंगा का जल दे रहा है। शिव देते हैं, लेते कम। लेते क्या है तुमसे? एक लोटा, उससे ज्यादा क्या लिया उसने? कभी मेरे भगवान ने आकर नहीं कहा तुम्हारे पास में कि तुम मुझ पर विश्वास करो, तुम मुझ पे भरोसा करो। भगवान कभी आकर नहीं बोलता तुम्हारे पास में कि तुम मुझ पे विश्वास करना, तुम मुझ पे भरोसा करना। भगवान कभी तुम्हारे दरवाजे पर आकर नहीं बोलेगा कि मुझ पे भरोसा रखो, कि विश्वास रखो। पर भगवान एक बात जरूर कहता है, शास्त्र एक बात जरूर कहता है, जिसने मुझ पर भरोसा कर लिया, जिसने मुझ पर विश्वास कर लिया, उसकी नैया मैंने कभी डूबने नहीं दिए, उसको भव पार कर दिया। एक पत्र आया है, मेरा नाम सुनीता राजेंद्र कोली है, रहने वाली निभोरा, तहसील हरणगांव, जिला जलगांव से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ, अगर कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हूँ। नाम सुनीता राजेंद्र कोली है, रहने वाली निभोरा, तहसील हरणगांव, जिला जलगांव। मोबाइल नंबर ये, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। दिख गई है? हाँ ठीक है, एक बार वापस हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्ते। मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव? 2 साल से मैं बहुत बीमार थी, जांच कराई तो मेरे पेट में गठान थी, गठान बड़ी थी। डॉक्टर के हिसाब से वो गठान साधारण नहीं थी, जिसकी जांच बाहर भेजना थी। डॉक्टर के हिसाब से तुम्हारे को बीमारी बड़ी हो सकती है, ये डॉक्टर कह दिए थे। जांच के बाद डॉक्टर ने कहा कि इसका ऑपरेशन जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा। अब करे तो करे क्या, ऑपरेशन की तारीख भी निकाल दी। तब किसी ने कहा टीवी पर कथा आती है, तुम सुनना चालू करो। मैंने टीवी पर कथा सुनना प्रारंभ करा। 1 लोटा जल
शंकर जी पे चढ़ाना प्रारंभ करा। फिर जल चढ़ाकर उस जल को पी जाती, बाबा को चढ़ाया हुआ जल और बेलपत्र पाती। दूसरी बार मैं जांच कराने के लिए जब हॉस्पिटल गई, बाबा की कृपा से मेरी गठान गल चुकी थी। मैं बाबा को यहाँ पर नमन करने के लिए आया। हाँ ठीक है बाबू, दोनों हाथ एक बार ऐसे हिला दो। मेरी गठान की जांच मैं पीछे लगा रही हूँ, जो डॉक्टर के हिसाब से जांच भी लगाई गई है। बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया है। सो हर्षिका योगेश चौधरी, मुकाम पोस्ट पिपलेर है, तहसील साकरी, जिला धुलिया। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। सो हर्षिका योगेन चौधरी, मुकाम पोस्ट पिपलनेर, तहसील साकरी, जिला धुलिया। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं? अच्छा इधर है, हाथ हिला दो एक बार। मेरा नाम अंशिका योगेश चौधरी है। यही बच्चा है जिसका ऑपरेशन हुआ है, लिया उसके ऊपर। मेरा नाम अंशिका योगेश चौधरी है, पिपलना तहसील साकरी, जिला धुलिया की रहने वाली हूँ। मेरे बच्चे का नाम रियांश योगेश चौधरी है। वह 4 साल का है। गुरुजी, जैसे वह चलने लगा, वह ठीक से चल नहीं पाता था। हमने डॉक्टर को दिखाया तो उसकी रिपोर्ट में पता चला कि उसके सिर में पानी भर गया है, जिसके कारण बस अच्छे से चल नहीं सकता। डॉक्टरों ने उसके सिर का ऑपरेशन किया। ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो गया। ऑपरेशन के दौरान उसके सर में चेम्बर डाला गया था, जिससे हम उसके सर का प्रेशर कंट्रोल कर सकें। घर आने के बाद किसी कारणवश उसका जो चेम्बर था वो फट गया। अचानक से उसे एक दिन जोर का झटका आया, फिट आना चालू हो गया। जब बच्चे को फिट आना चालू हुए, हमने उसे जल्दी से अस्पताल में ले जाकर दाखिल करा। डॉक्टरों ने बताया कि उसके सिर में ऑपरेशन की जगह पर इन्फेक्शन हो गया। एक बार का ऑपरेशन करा, डॉक्टर ने फिर वापस से उसका सिर खोला और वापस ऑपरेशन करा। उसके बचने की आशा डॉक्टर के हिसाब से 0 बता दी गई। हमारा 4 साल का बच्चा हमारे हाथ से जाने लगा। डॉक्टरों ने उसको वेंटिलेटर पर डाल दिया, क्योंकि अब उसका माइंड काम नहीं कर रहा था, चल नहीं पा रहा था, शरीर पूरा पलंग पर पड़ा हुआ था। डॉक्टर ने फिर एक ऑपरेशन करा उस बच्चे का, फिर भी शरीर काम नहीं करा, वेंटिलेटर पर पड़ा रहा। 5 ऑपरेशन मेरे बच्चे के 4 साल की आयु के बच्चे के सिर के हुए। उसके झटके आना चालू रहे, शरीर टेढ़ा हो गया। डॉक्टर के हिसाब से ये बच्चा जिंदगी में कभी ना चल पाएगा, ना ये बच्चा समझ पाएगा, ना जान पाएगा, ना बोल पाएगा। बच्चा पलंग पर रहे। हम सब घबरा गए। तभी किसी ने बताया कि शिवजी पे चढ़ा हुआ जल इसको देना चालू करो। हमने देवाधिदेव महादेव को जल दिया। इसका शंकर पे चढ़ा हुआ बेलपत्र उठाकर बच्चे के पास में रखना प्रारंभ करा। देखते ही देखते किसी के कहने पर सीहोर का रुद्राक्ष मंगाया। रुद्राक्ष का जल बच्चे को देना प्रारंभ करा। गुरुदेव, दुनिया के लोग कहते हैं सीहोर का रुद्राक्ष रुद्राक्ष, हम कहते हैं रुद्राक्ष नहीं, वो स्वयं शंकर है, जिसका फल मिलता जरूर है। और बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं। आज डॉक्टर भी आश्चर्य में है। जो बच्चा जिंदगी भर नहीं चल सकता था, जो माइंड से सोच नहीं सकता था, सुन नहीं सकता था, बैठ नहीं सकता था, बाबा की कृपा से वो पूरा धीरे धीरे आराम लगना प्रारंभ हुआ। लिया उसको। वो बच्चा अब पूर्ण तरह से ठीक है। मैं उसको कथा में लेकर आई हूं। बाबा धन्यवाद। शिव कृपा। शंभो श्री, बोलो श्री, क्या नाम है आपका? बोलो श्री, बोलो जल्दी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। क्या नाम है आपका? नाम क्या? जिस बच्चे को वेंटिलेटर पर डाल दिया गया था,
ये जिंदगी भर चल नहीं सकता था, जिसका शरीर काम नहीं कर रहा था, सुनना देखना बोलना पलंग पर हो गया था, बाबा की कृपा से अब वो नाम भी बोल कर गया है और श्री शिवाय नमस्ते शिव कृपा। अरे लुटा दिया भंडार का कर दिया माला शिव क्या देता है, कब देता है, कैसा देता। हर हर महादेव सदा जैसे के चाह श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है, गुरुदेव व्यासपीठ पर मंचासीन हो चुके हैं। आप सबकी तरफ से व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सदैव परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज कथा के प्रथम दिवस में हम सभी प्रवेश करेंगे। उससे पहले जिन दादाताओं ने, जिन बाबा साहू ने मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र बाबा कुमरेश्वर धाम में तो अपनी सहराशि प्रदान करी, उन सभी पावनसारी पुण्यशाली दादाताओं के नाम रेणु जी अस्ताना की तरफ से कानपुर उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए की सहराशि आपने समृद्ध की। लाल बहादुर सिंह जी की तरफ से दिल्ली से सुधा 500 रुपए। रामज्ञा जी गुप्ता की तरफ से सूरत गुजरात से सुधा 500 रुपए। नीलम जी शाक्य की तरफ से मैनपुरी उत्तर प्रदेश से 11,000 रुपए की सहराशि आपने बाबा कुमरेश्वर धाम में समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सदस्य समृद्ध की। वसंत जी दिल्ली से सुधा 500 रुपए। दीपा जी की तरफ से दिल्ली से सुधा 500 रुपए की सहराशि आपने समृद्ध की। सुनील जी अग्रवाल कानपुर उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए की सहराशि आपने समृद्ध की। श्रेयांश रंजन जी की तरफ से खगड़िया बिहार से सुधा 500 रुपए। कांता देवी जी की तरफ से फिरोजाबाद से सुधा 500 रुपए की सहराशि आपने समृद्ध की। गायत्री देवी जी की तरफ से गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। प्रदीप कुमार जी गुप्ता पट्टा बिहार से सुधा 1,000 रुपए की सहराशि आपने समृद्ध की। गुप्ता में भोपाल मध्य प्रदेश से 500 रुपए। रतेश कुमारी जी की तरफ से औरैया उत्तर प्रदेश से 1,000 रुपए की सहराशि आपने समृद्ध की। दुर्गा देवी माता प्रसाद जी मिश्रा की तरफ से जौनपुर उत्तर प्रदेश से 1,000 रुपए की सहराशि आपने समृद्ध की। मदन रीता जी कौशल की तरफ से बिलासपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए। सूरज जी भवन लाल जी की तरफ से सुधा 2,351 रुपए की सहराशि आपने समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। साधना सिंह जी की तरफ से हावड़ा वेस्ट बंगाल से सुधा 5,100 रुपए की सहराशि आपने बाबा कुमरेश्वर धाम में समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सदस्य सहराशि आपने समृद्ध की। विनोद जी शर्मा फरीदाबाद हरियाणा सुधा 500 रुपए। भूषण सिंह की तरफ से नासिक महाराष्ट्र तो सुधा 500 रुपए की सहराशि समृद्ध की। कुंतला संतोष कुमार जी की तरफ से उड़ीसा से सुधा 1,000 रुपए की सहराशि आपने समृद्ध की। भूपेंद्र कुमार जी रामपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए। सरोज रुंगता जी की तरफ से जयपुर राजस्थान से सुधा 1,501 रुपए की सहराशि आपने समृद्ध की। गनेवरी बाला की तरफ से चेन्नई से सुंदर आपने 1,100 रुपए की सहराशि समृद्ध की। विनोद महेश यादव की तरफ से सुधा 551 रुपए। हरिराम जी कुतबा की तरफ से सुधा 500 रुपए। श्री मिश्रा जी की तरफ से बहरूच से सुंदर आपने 500 रुपए की सहराशि समृद्ध की। यदुनंदन सिंह जी की तरफ से लखीसराय से सुधा 500 रुपए की सहराशि समृद्ध की। प्रियंका जी चौरसिया लखन दोन से सुंदर आपने 1,001 रुपए की सहराशि समृद्ध की। सतपाल सिंह जी की तरफ से सिरसागंज से सुधा 500 रुपए की सहराशि समृद्ध की। गीता देवी जी श्रीवास्तव की तरफ से मनासा मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए की सहराशि आपने समृद्ध की। गुप्ता में सुंदर 21 रुपए। दया सुबेदार सिंह जी की तरफ से सुधा 500 रुपए। सुबोध जी सहाय की तरफ से बिहार से सुधा 1,501 रुपए की सहराशि समृद्ध की। नितिन जी बोरवाल की तरफ से गोंदिया महाराष्ट्र से सुधा 1,101 रुपए की सहराशि आपने समृद्ध की। विनोद अनीता जी गर्गी की तरफ से उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए। रश्मि जी गमड़ की तरफ से झाबुआ मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए की सहराशि आपने समृद्ध की। नालिनी सुरेंद्र जी शर्मा की तरफ से बड़ौदा गुजरात से सुधा 5,001 रुपए की सहराशि आपने बाबा कुमरेश्वर धाम में समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सदस्य सहराशि आपने समृद्ध की। राजवंती देवी की तरफ से सुधा बिहार से 1,111 रुपए की सहराशि समृद्ध की। संगीता मुकेश कुमार जी दिल्ली से सुधा 1,100 रुपए। कुसुमलता जी अग्रवाल की तरफ से कोलकाता वेस्ट बंगाल से 1,100 रुपए। पवन कुमार जी साहू करबदा छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए। गुप्तदान में पट्टा बिहार से सुधा 500 रुपए। शिखा जी जोशी की तरफ से दिल्ली से सुधा 500 रुपए। रक्षित सिंह जी की तरफ से सुधा 500 रुपए। भगत परिवार सुजानपुर से सुधा 500 रुपए की सहराशि समृद्ध की। कुमारी बेबी जी की तरफ से मुजफ्फरपुर बिहार से सुधा 500 रुपए। शोभा भाई सुभाष जी यादव की तरफ से लातूर महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए। दुर्गेश जी भारद्वाज की तरफ से नोएडा उत्तर प्रदेश से 551 रुपए। मीरा धना जी यादव की तरफ से लातूर महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए। भारत सिंह जी राणावत की तरफ से भीलवाड़ा राजस्थान से सुधा 551 रुपए की सहराशि आपने समृद्ध की। दीपिका जी साहू सारंगढ़ से सुधा 1,001 रुपए की सहराशि समृद्ध की। नंता शांतिलाल जी वर्मा की तरफ से मुंबई से सुधा 500 रुपए। गुप्तदान सुधर 11,001 रुपए की सहराशि आपने बाबा कुमरेश्वर धाम में समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सदस्य सहराशि आपने समृद्ध की। अंजू जी राणा की तरफ से कन्या हरियाणा सुधा 500 रुपए। प्रभात जी तिवारी सिवनी मध्य प्रदेश से 1,111 रुपए की सहराशि आपने समर्पित की बहुत बहुत बधाई। वसंत रावण जी पाटिल की तरफ से सूरत गुजरात से सुंदर आपने 1,001 रुपए की सहराशि समृद्ध की। गुप्ता में सुधा 551 रुपए। किरण देवी जी सोनी की तरफ से सुजानगढ़ से सुधा 500 रुपए की सहराशि आपने समृद्ध की। सारिका जी सोनी सुजानगढ़ से सुधा 500 रुपए। चंद्र प्रताप सिंह जी की तरफ से झारखंड से सुधा 500 रुपए। योगेश जी जांगड़ की तरफ से जयपुर राजस्थान से सुधा 1,100 रुपए। गुप्ता में सुधा 500 रुपए। धनराज जी मानकार की तरफ से
गुजरात से सुधा 1111 रुपए की चौरासी आपने समृद्ध की। मीना जी पोपटराव जी पाटिल की तरफ से। संभाजी नगर से सुधा 500 रुपए। मोहन सिंह जी विजय सिंह जी राजपूत की तरफ से सुधा 2051 रुपए की चौरासी आपने समृद्ध की। विजय कुमार जी भारद्वाज की तरफ से सुधा 551 रुपए की चौरासी आपने समृद्ध की। कशिश जी पांडे की तरफ से गोरखपुर उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। रेणु जी शर्मा हैदराबाद से सुधा 500 रुपए की चौरासी समृद्ध की। गुप्तधन में अलवर राजस्थान से सुधर आपने 1100 रुपए की चौरासी समृद्ध की। गुप्तधन में सुधा 500 रुपए की चौरासी आपने समृद्ध की। उद्धव वेंकटराव जी हिरवे की तरफ से परमणी मराठे से सुधा 500 रुपए। अनिल कुमार जी पांडे की तरफ से हरदोई उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। गुप्तधन में झारखंड से सुधा 1100 रुपए की चौरासी आपने समृद्ध की। नवीन जी गुप्ता गुड़गांव हरियाणा सुधा 500 रुपए। माया देवी जी की तरफ से मोदीनगर से सुधा 500 रुपए। अंजना कुमारी जी की तरफ से जमालपुर से सुधा 500 रुपए की चौरासी आपने समृद्ध की। गुप्तधन में चंद्रपुर से सुधा 500 रुपए। धनंजय सिंह जी की तरफ से झारखंड से सुधा 551 रुपए की चौरासी आपने समृद्ध की। अनिल कुमार जी राय की तरफ से सोनभद्र उत्तर प्रदेश से 1111 रुपए की चौरासी आपने समृद्ध की। आकाश जी की तरफ से जलगांव महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए। अनिल जी वर्मा बेंगलोर से सुधा अपने 1100 रुपए की चौरासी समृद्ध की। पंकज कुमार जी राय जी भाई जी मेहरा की तरफ से बीरपुर से सुधा अपने 1100 रुपए की चौरासी समृद्ध की। दुष्यंत जी कसेर की तरफ से छत्तीसगढ़ से सुधा 5001 रुपए की चौरासी आपने बाबा कमरेश्वर धाम में समृद्ध की। बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके 1400 आपने समृद्ध की। अभयराज जी सचिन की तरफ से कानपुर उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए। पूनम रंजन जी की तरफ से गंगानगर से सुधा 500 रुपए। नेपाल सिंह जी की तरफ से फरीदाबाद हरियाणा से सुधर आपने 1100 रुपए की चौरासी समृद्ध की। राकेश जी साहब बिहार से सुधा 1500 रुपए। कमला देवी जी की तरफ से सुधर 4101 रुपए की चौरासी आपने बाबा कमरेश्वर धाम में समृद्ध की। बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके 1400 आपने समृद्ध की। ऊषा राकेश जी गुप्ता फिरोजाबाद से सुधा 511 रुपए। मुरारी कुमार जी केसरी की तरफ से मुंगेर छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए। शीला राकेश जी वैष्णव की तरफ से 12 उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए की चौरासी आपने समृद्ध की। पूनम रंजन जी की तरफ से भागलपुर से सुधा 21,000 रुपए की चौरासी देकर आजीवन भोजन मंडल एक सदस्यता ग्रहण करी। सुनहरे अक्षरों में अपना नामांकित कराया। बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके 1400 आपने समृद्ध की। संध्या सिंह जी सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। स्वर्गीय तिलमलोत्रा बाई जी की स्मृति में कोटा राजस्थान से सुधा 500 रुपए। नीरू सिंह जी की तरफ से गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से 551 रुपए। नितिन जी की तरफ से दिल्ली से सुधा 500 रुपए की चौरासी आपने समृद्ध की। रीता देवी भीलवाड़ा राजस्थान से सुधा 500 रुपए। हिरियालाल जी राधिका जी दुर्ग की तरफ से रायपुर छत्तीसगढ़ तो सुधा 1001 रुपए की चौरासी आपने समृद्ध की। पार्थ परेश जी दबे की तरफ से अहमदाबाद गुजरात तो सुधा 25,000 रुपए की चौरासी आपने बाबा कमरेश्वर धाम में समृद्ध की। बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके 1400 आपने समृद्ध की। सालिग्राम जी गजपाल जी की तरफ से धमतरी छत्तीसगढ़ तो सुधा 1001 रुपए की चौरासी आपने समृद्ध की। नीति कपूर जी की तरफ से रुड़की उत्तराखंड तो सुधा 500 रुपए। गुप्ता में सुधा 500 रुपए। आकृति जी गर्ग की तरफ से देहरादून उत्तराखंड तो सुधा 500 रुपए। शुभम ईश्वर जी की तरफ से सिन्नार से सुधा 500 रुपए की चौरासी समृद्ध की। सुनीता राघव जी की तरफ से जयपुर राजस्थान से सुधा 500 रुपए। सुनील गणपति जी सर्वदे की तरफ से सोलापुर मराठे से सुधा 500 रुपए। श्री देवी जी भटक की तरफ से वाराणसी उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए की चौरासी आपने समृद्ध की। सालू जी शर्मा की तरफ से दिल्ली से सुधा 500 रुपए की चौरासी आपने समृद्ध की। शुभम मधुकर जी महाजन की तरफ से जलगांव मराठे तो सुधा 1111 रुपए की चौरासी समृद्ध की। माधवी जी भट्ट की तरफ से नासिक मराठे तो सुधा 1100 रुपए। योगेश जी पटेल की तरफ से जलगांव मराठे तो सुधर आपने 1001 रुपए की चौरासी समृद्ध की। कृष्णा जी गुप्ता की तरफ से बलिया उत्तर प्रदेश तो सुधा 500 रुपए। राजेंद्र जी निर्माणकर की तरफ से बुढ़े मराठे तो सुधा 21 रुपए। कमला जी वर्मा की तरफ से हाथरस उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए। करुणा जी जुमदे की तरफ से पुणे मराठे तो सुधा 1100 रुपए। राहुल जी की तरफ से दिल्ली से सुधा 500 रुपए। रानू जी शर्मा की तरफ से भोपाल मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए। देव जी राजपूत की तरफ से अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए। हेमंत जी साहू की तरफ से रायपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 551 रुपए की चौरासी आपने समृद्ध की। मलखान जी भदौरिया की तरफ से भिंड मध्य प्रदेश से सुधर आपने 10,011 रुपए की चौरासी बाबा कमरेश्वर धाम में समृद्ध की। बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके 1400 आपने समृद्ध की। पुरुषोत्तम जी की तरफ से गढ़ चिरौली से सुधर आपने 500 रुपए की चौरासी समृद्ध की। श्रद्धा जी शुक्ला गांधीनगर से सुधा 5,001 रुपए की चौरासी आपने बाबा कमरेश्वर धाम में समृद्ध की। बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके 1400 आपने समृद्ध की। बिमला अमित जी नामदेव की तरफ से छत्तीसगढ़ तो सुधा 1100 रुपए। संतोष जी कैंडलवाल जयपुर राजस्थान तो सुधा 500 रुपए। गुप्तधन में सूरत गुजरात से सुधा 500 रुपए। श्यामा जी शुक्ला की तरफ से रायपुर छत्तीसगढ़ तो सुधा 500 रुपए। सोहन सिंह जी की तरफ से कन्नौर हरियाणा सुधा 500 रुपए। अमरीश जी दड़वाल की तरफ से होशियारपुर से सुधा 2101 रुपए की चौरासी आपने समृद्ध की। उमा किशोर जी चौहान की तरफ से रायगढ़ छत्तीसगढ़ तो सुधा 500 रुपए। रेणु देवी जी की तरफ से कोलकाता वेस्ट बंगाल से सुधा 500 रुपए। रेखा जी शर्मा दिल्ली से सुधा 500 रुपए। ऋतुराज जी तिवारी की तरफ से नोएडा उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। रवि कुमार जी बघेल की तरफ से फिरोजाबाद से सुधा 500 रुपए। प्रतिभा जी निशाने की तरफ से सुधा 500 रुपए की चौरासी समृद्ध की। रश्मि कुमारी जी की तरफ से बिहार से सुधा 500 रुपए। शुभम जी चौहान की तरफ से नासिक मराठे तो सुधा 500 रुपए। मनोज जी मिश्रा की तरफ से बिहार तो सुधा 500 रुपए। रेखा देवी जी की तरफ से मधुबानी तो सुंदर आपने 500 रुपए की चौरासी समृद्ध की। आशा देवी जी की तरफ से झारखंड से सुधा 1101 रुपए। अखोरी कंचन कुमार जी सिमासा की तरफ से नांदेड़ नोएडा उत्तर प्रदेश से सुधा 1001 रुपए की चौरासी आपने समृद्ध की। सभी दानदाताओं को मैं हृदय की आनंद गहराई से नमन करता हूँ, दंडवत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सुधा 100 आपने समृद्ध की। जो भक्त अपनी 100 मंदिर गौशाला वृद्धाश्रम अन्य क्षेत्र बाबा कमरेश्वर धाम में तो समृद्ध करना चाहते हैं वे टीवी स्क्रीन पर श्री विठले सेवा समिति को 2 अकाउंट नंबर चल रहा है। एक्सिस बैंक अकाउंट, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का
दोनों में से किसी में भी अपनी स्वर्ग राशि जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। और जो भक्त अपनी स्वर्ग राशि यहाँ जलगांव की पावन धारा पर समर्पित करना चाहते हैं वे कथा पंडाल के ठीक सामने श्री विठले सेवा समिति का जो दान कार्यालय लगा हुआ है उस कार्यालय में अपनी स्वर्ग राशि जमा कर अपने नाम की रसीद प्राप्त कर सकते हैं। आइए सीधे व्यासपीठ की शरण में चलते हैं। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में सुंदर हम सभी प्रथम दिवस की कथा श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गिरिराज धरन की जय, श्री वल्लभा देश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्याम सुंदर श्री अन्न महारानी की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय, गौरा महारानी की जय, श्री गणेश महाराज की जय, सरस्वती मात की जय, गणपति सरकार की जय, उमरेश्वर महादेव की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, ओंकारेश्वर भगवान की जय, बड़ महादेव भगवान की जय, संत सद्गुरुदेव गौ माता की जय, चिंता संतान हंता